तो इस समय स्टेडियम में है ITO दिल्ली और चंद्रशेखर जी जो आह्वान किए थे यहाँ पे वर्गीकरण के खिलाफ जो प्रदर्शन होना है, उसी खिलाफ यहाँ पर देखिए बिल्कुल पूरा जबरदस्त स्टेडियम पूरा भर चुका है और सुबह का मात्र 9 बजे है, फिर भी स्टेडियम इतना सुबह भर गया। काफी दूर दूर से लोग आए, आइए बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से आए। मैं नईम रजा आजाद समाज पार्टी मंडल उपाध्यक्ष बरेली मंडल पीलीभीत से आए हुए हैं। मेरे साथ मेरे भाई सौरभ भारती जिला अध्यक्ष बीमारी पीलीभीत से आए हुए हैं। ये पूरी टीम आपके पीछे पीलीभीत की टीम खड़ी हुई है और आप ये देखो कि पीलीभीत से भी हजारों की संख्या में आज इस बहुजन समाज के उमड़ते हुए सैलाब को बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं हम लोग। तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किया है। मैं आपको बताऊं कि ये बहुजन समाज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बहुजन समाज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रक्चर का नाम है, मगर उसे चलाने वाले जज हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना होकर के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मनुवादी सोच के लोग जो जज बैठे हुए हैं, जिन्हें एक प्लानिंग के तहत दबे पिछले और दलित भाइयों का अधिकार निकलने का जो काम कर रहे हैं, हम उस सोच के पीछे हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे है ही नहीं, क्योंकि अम्बेडकरवाद के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। हमारी तो सोच ही है कि मानव मानव एक समाज, यहाँ ना कोई नीच है, ना कोई ऊंच है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। हमारी सोच ही बराबर बराबर की। आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं देश में? देखिए, अगर आप मुझसे ये कहें कि आरक्षण खत्म होना चाहिए तो मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछूंगा कि बताइए, आरक्षण जाति व्यवस्था के आधार पर है ना, तो जाति व्यवस्था को खत्म कर दो। जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए या नहीं खत्म होना चाहिए? जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए ना। जब जाति व्यवस्था नहीं होगी तो आरक्षण ही नहीं होगा, मगर आप जाति व्यवस्था खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। आप जो समाज जाति व्यवस्था खत्म करे, कौन समाज करेगा? समाज करेगा। ये सरकार जिस तरीके से एक नए से नए कानून लेकर के आ रहा है, सरकार को एक नया कानून पास करना चाहिए संसद के अंदर बैठ करके कि कोई भी इंसान इंटरकास्ट शादी करना चाहे कर सके, कोई इंसान इंटर रिलीजन शादी करना चाहे कर सके, कोई अपर के नाम पर, कोई लोअर के नाम पर, कोई दलित के नाम पर, कोई पिछड़ों के नाम पर अगर किसी के साथ में भेदभाव करता है और एक कानून पास करे कि आज से इस देश के अंदर कोई सरनेम नहीं लगाएगा, कोई सिर्फ अपने नाम से पहचाना जाएगा, कोई राम है तो राम ही पहचाना जाए, कोई श्याम है तो श्याम ही पहचाना जाए, कोई नईम है तो नईम ही पहचाना जाए, कोई सौरभ है तो कोई सौरभ पहचाना जाए, मगर किसी नाम के आगे ये व्यवस्था खत्म कर देना चाहिए। ये सौरभ वाल्मीकि है, ये राहुल जाटव हैं, ये अशोक मिश्रा जी हैं, ये अशोक द्विवेदी जी हैं। एक बात बताइए, जब इस सिस्टम के अंदर ये सिस्टम ही नहीं रहेगा कोई भी कास्टिज्म का, तो मेरी बात बताइए कौन डिस्क्रिमिनेशन करेगा, कौन आरक्षण तो सिर्फ इसलिए था कि जो देश आजाद हुआ था और देश की संपत्ति के अंदर बंटवारा हुआ था, और जब राजपथ को बांटा गया था तो सही से बंटवारा नहीं हुआ। मुझे आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं खत्म करने की, सरकारी स्कूलों के अंदर चले जाओ जहाँ सिर्फ एक टीचर है, वहाँ 250 से 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप एक लिस्ट लेकर के देखो कि उसमें कौन से समाज के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं। आज CBSE स्कूल के अंदर चले जाओ और जहाँ कई 1000 रुपए फीस है, और वहाँ की आप एक लिस्ट उठा करके देख लो, वहाँ कौन से समाज के लोग बच्चे हैं। हमारे समाज के लोग 78 साल जिस देश आजाद होने के बाद में इतनी हैसियत नहीं है कि वो CBSE स्कूल के अंदर जाकर के हमारे बच्चे पढ़ सके जाकर के। आप क्यों नहीं सोच रहे इस बात को कि ये समाज आरक्षण के बेस पर आज जहां से जमीन छोड़ करके थोड़ा बहुत ऊपर आया, आप फिर उसे गाड़ देना चाहते हैं, आप उसे फिर कुचलना चाहते हैं कि ये आप मुसलमानों का नेता कौन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये मुसलमान का समाज के लोगों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर टाइम पर सबने ठगने का काम किया। नेता बढ़िया कौन है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर उम्मीदों की निगाह से मुसलमान किसी को नेता अपना देख रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ओवैसी जी समाज की आवाज उठाते हैं, ठीक है, मगर मुझे कोई एक ऐसा मुद्दा बता दो जहां चंद्रशेखर भाई ने उनसे बढ़ चढ़ के आवाज ना उठाई है। आप मुझे बताओ,
यही तो बात है जो ये मीडिया बैठी है चंद्रशेखर भाई को एक समाज के नेता बनती है, कहती है दलितों के नेता हैं। आप मुझे बताओ अगर दलितों के नेता होते तो आप जाओ इस कैमरे को लेकर के और इस पूरे उमड़ते हुए सैलाब के अंदर ढूंढो, ना जाने आपको कितने टोपी वाले, ना जाने कितने दाढ़ी वाले, ना जाने कितने कुर्ते पजामे पड़ने वाले आपको इस महफिल के अंदर सिर्फ इसलिए आए होंगे कि आज कोई ऐसा शेर, आज कोई ऐसा नेता कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों के ऊपर कहीं भी जुल्म हो तो शेर की तरह बोलने का काम कर रहा है। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हर मुसलमान भाई के साथ में कदम से कदम मिलाने का काम करती है। आप कहाँ से आए? ककुआ से, ककुआ गांव, राजस्थान, ककुआ गांव से, आगरा से। आगरा से। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो भीम आर्मी के चीफ जो है कुछ आंदोलन हुआ है, इससे कुछ असर पड़ेगा सरकार को? क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। तो अभी जो एक मामला ठंडा है वो दूसरा मामला आ गया। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मूर्ति जो हटाया गया उसी के लिए लगातार दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, देश भर में आंदोलन चल रहा है। वही माना नहीं गया है कि दूसरा आंदोलन के खिलाफ यहाँ पे आ गए। देखिए मुझे अभी ज्यादातर मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूर्ति हटाया गया ना, हाँ, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो मूर्ति हटाया गया है संसद भवन से, उसके लिए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है। आपको जानकारी नहीं है? आप बाबा साहब के अम्बेडकर जो मूर्ति हटाया गया, आपको जानकारी है? देखिए बिल्कुल है, इस सामंतवादी सरकार के द्वारा उस प्रतिमा को वहां से हटाया गया और उस प्रतिमा को हटाने को लेकर के एक बहुजन समाज में आक्रोश है, बहुजन समाज के तमाम दलों में आक्रोश है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज वो भी मांग रखी है कि वहाँ प्रतिमा भी स्थापित की जाए। आरक्षण के साथ साथ हमारी निम्न मांगे भी हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जो हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, 96 लोग हमारे जेल गए, उनके मुकदमे भी वापस होने चाहिए। और जो ये सरकार, ये सामंतवादी सरकार के संरक्षण में जो ये बिल पारित हुआ है, जो ये कह करके भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, इस लड़ाई को रोकने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आज बहुजन समाज बड़ी ऐतिहासिक रैली और ऐतिहासिक आंदोलन दिल्ली के अंदर कर रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल पूरा आवाज गूंज रहा है बहुजन समाज से दिल्ली स्टेडियम में। और ऐसे ही वीडियो बनाने के चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक ले जाएं। जय भीम, जय संविधान।